नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खौफनाक और रहस्यमयी हॉरर कहानी में। क्या हो अगर किसी मंदिर का घंटा बजते ही मौत दस्तक दे दे? क्या कोई श्रापित मंदिर सच में हो सकता है जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंदिर का आखिरी घंटा, एक ऐसी भयानक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाए डर और रहस्य से भरी इस सफर के लिए। मगर सावधान, ये कहानी सुनने के बाद आप अकेले किसी वीरान मंदिर में जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। रात का तीसरा पहर था, पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, मगर मंदिर के पुजारी रामनाथ की आंखों में नींद नहीं थी। वह हर रात की तरह भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर में बैठा था, मगर आज कुछ अलग था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। मंदिर के अंदर जलता दिया रह रहकर बुझने को होता, मगर रामनाथ उसकी लौ को अपने कांपते हाथों से बचाने की कोशिश करता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि यह रात उसके जीवन की आखिरी रात हो सकती है। अचानक मंदिर के विशाल घंटे से एक भयानक आवाज गूंज उठी, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रामनाथ का शरीर कांप उठा। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह भागकर घंटी की ओर गया, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा। वह दृश्य इतना भयावह था कि उसका दिल दहल उठा। घबराकर वह पीछे हटा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। एक अधजला चेहरा जिसकी आंखों से आग बरस रही थी उसे घूर रहा था। रामनाथ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मगर कोई जागा नहीं। उसकी आवाज जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दबा दी थी। वह पीछे हटते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और दर्द के आंसू थे। उसने भगवान को पुकारा, मगर उसकी आवाज मंदिर की मोटी दीवारों से टकराकर लौट आई। वह समझ चुका था कि उसका अंत आ चुका है। तभी मंदिर के घंटे ने फिर से भयावह आवाज निकाली और उस अधजले चेहरे ने अपनी हड्डियों से भरी उंगलियां रामनाथ की ओर बढ़ाई। अगले ही क्षण पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया, और जब अंधेरा हटा तो वहां रामनाथ नहीं था। उसकी जगह मंदिर के फर्श पर खून से लिखे शब्द थे, घंटा बजा, जीवन गया। मगर सवाल यह था कि मंदिर का घंटा किसने बजाया? गांव वालों ने जब सुबह मंदिर का द्वार खोला तो वहां उन्हें जो मिला उसने पूरे गांव को भय और रहस्य में डुबो दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें मंदिर की ऊंची शिखर पर पड़ी तो गांव वालों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर मंदिर का विशालकाय दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता था, आज किसी अनदेखी शक्ति से जकड़ा हुआ था। आखिरकार 4-5 गांव के मजबूत आदमियों ने मिलकर जबरदस्ती उसे खोला, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर के अंदर पुजारी रामनाथ का कोई नामो निशान नहीं था। फर्श पर ताजा खून फैला था और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभर आई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खरोंचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मगर सबसे डरावनी चीज थी मंदिर के घंटे के नीचे रखा एक कटा हुआ हाथ, जिसकी उंगलियां अब भी किसी अनजान भाई को दिखाते हुए मुड़ी हुई थी। गांव के मुखिया हरिराम ने कांपते हुए दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। खून से लिखी इबारत में लिखा था, जिसने मंदिर का घंटा बजाया उसकी आत्मा शापित हो गई। अचानक एक बूढ़ी औरत भीड़ में से आगे आई। वह कांपते हुए बोली, ये श्राप 100 साल पुराना है। इस मंदिर में आधी रात के बाद घंटा नहीं बज सकता। जिसने भी इसे बजाया वो जीवित नहीं बच सकता। गांव वालों को याद आया कि आखिरी बार मंदिर का घंटा कब बजा था। ये लगभग 100 साल पहले की बात थी, जब एक सनकी साधु ने इसे आधी रात के बाद बजाया था। कहते हैं उस रात वह साधु रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और सुबह उसका शरीर मंदिर के पीछे पड़ा मिला था, मगर बिना सिर के। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित गोपाल दास कांपते हुए बोले, रामनाथ को इसी श्राप ने निगल लिया। मगर सवाल यह है कि उसने घंटा बजाया क्यों, या फिर कोई और शक्ति इसे बजाने पर मजबूर कर रही थी? तभी एक आदमी ने मंदिर के सबसे अंधेरे कोने में कुछ अजीब देखा। वहां एक पुरानी धूल से ढकी किताब पड़ी थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जब गोपाल दास ने उसे उठाया तो किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, जिसने अंतिम घंटे का रहस्य जान लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। गांव वालों ने डर के मारे उस किताब को वहीं छोड़ दिया और मंदिर के बाहर भाग निकले। मगर कोई नहीं जानता था कि मंदिर के अंदर अभी भी कोई था, कोई जो इस रहस्य का हिस्सा था, कोई जो अब भी मंदिर के अंधेरे में छुपा था, कोई जो शायद इस घंटे को फिर से बजाने वाला था। गांव के लोग मंदिर से भागकर अपने घरों में छिप गए, मगर पुजारी रामनाथ का कोई सुराग नहीं मिला। पूरा गांव दहशत में था।
मगर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और फैसला किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। गांव के मुखिया हरिराम, बुजुर्ग पंडित गोपाल दास और कुछ साहसी युवक रात के समय मंदिर में जाने को तैयार हुए। रात का अंधेरा गहराने लगा। जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन मंदिर के अंदर घुसते ही सबको लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें जकड़ ली हो। पंडित गोपाल दास ने कांपते हाथों से दीवार पर जलते दीपक की लौ को तेज किया और तभी अचानक मंदिर का घंटा फिर से गूंज उठा। सबके दिल दहल उठे। ये कैसे हो सकता था? मंदिर में कोई नहीं था। फिर घंटा किसने बजाया? तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक परछाई उभरी। वह एक कंकालनुमा आकृति थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर से जलने की गंध आ रही थी। वह धीरे धीरे सबके करीब आई और एक डरावनी आवाज में बोली, तुम सबने 100 साल पुराने श्राप को तोड़ने की कोशिश की है। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हरिराम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति की हड्डियां चरमराई और उसने जवाब दिया, मैं वही साधु हूँ जिसने 100 साल पहले ये घंटा बजाया था। मैं मंदिर की शक्ति को अपने वश में करना चाहता था, मगर इस मंदिर की आत्मा ने मुझे शाप दे दिया। अब जो भी इस घंटे को बजाएगा वह भी मेरी तरह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। तभी मंदिर के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। सभी ने देखा कि रामनाथ मंदिर के मुख्य वेदी के पास पड़ा था, मगर उसकी आंखें बंद थीं। पंडित गोपाल दास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी वह आकृति चिल्लाई, नहीं, इस घंटे को बजाने वाला इस मंदिर का रक्षक बन जाता है। अब रामनाथ वापस नहीं आ सकता। गांव वाले समझ चुके थे कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, मंदिर के घंटे को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। सबने मिलकर उस घंटे पर लोहे की छड़ें और पत्थर मारे, मगर घंटा वैसे ही टंगा रहा, बिना कोई खरोंच आए। तभी पंडित गोपाल दास को किताब का एक पृष्ठ याद आया। जिसने अंतिम घंटे का रहस्य जान लिया वही इसे रोक सकता है। रामनाथ ने आखिरी सत्य जान लिया था, मगर अब उसे मुक्त करना था। पंडित गोपाल दास ने मंत्रों का जाप किया और रामनाथ के सिर पर हाथ रखा। अचानक रामनाथ की आंखें खुल गई और उसने घबराकर देखा कि उसके सामने वही अधजली आत्मा खड़ी थी। रामनाथ ने कांपते हुए अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और जोर से बोला, अब इस श्राप का अंत हो। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा, घंटा अपने आप बजने लगा और वह आत्मा दर्दनाक चीखों के साथ धुएं में बदल गई। पूरा मंदिर उजाले से भर गया और फिर अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो घंटा वहां नहीं था। रामनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। पंडित गोपाल दास ने उसकी नब्ज जांची, वह जिंदा था। गांव वालों ने चैन की सांस ली, मगर मंदिर अब वीरान हो गया। उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। कोई नहीं जानता कि उस घंटे के साथ क्या हुआ, मगर एक बात तय थी, मंदिर का आखिरी घंटा अब कभी नहीं बजेगा।